प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाई थे। दोनों अत्यंत पराक्रमी और महाबली थे। उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि उनका वध किसी पुरुष देवता द्वारा न हो सके, केवल स्त्री शक्ति ही उन्हें पराजित कर सके। इस वरदान के बाद दोनों ने तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया। देवताओं का राज्य छिन्न गया। इंद्र का सिंहासन शुंभ ने ले लिया। सूर्य चंद्रमा भी उनके आदेश से चलते थे। सभी देवता पराजित होकर हिमालय में जाकर मां आदि शक्ति की शरण में पहुंचे और देवताओं ने प्रार्थना की, हे जगदम्बे, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। शुंभ और निशुंभ ने समस्त देवताओं का अधिकार छीन लिया है, हमें न्याय दिलाइए। देवताओं की पुकार सुनकर माता दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर इन दुष्टों का संहार होगा। जब उनका अत्याचार सीमा लांघेगा, तब मैं उनके नाश के लिए प्रकट होंगी। इसी समय शुंभ और निशुंभ के दूतों ने सुना कि हिमालय में एक अद्भुत रूपवती देवी प्रकट हुई हैं। उनका सौंदर्य अपार है, उनकी आभा सहनीय और मोहक है। तो ने यह समाचार शुंभ को सुनाया। यह सुनकर शुंभ ने लालच से कहा, यदि यह देवी इतनी सुंदर है तो वह मेरी महारानी बनेगी। जाओ, उसे मेरा संदेश दो। दूत माँ दुर्गा के पास पहुँचे और बोले, हे देवी, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के अधिपति हैं। उनके पास अनगिनत धन, बल, वैभव और संपत्ति है। वह आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। आप भाग्यशाली होंगी यदि उनका प्रस्ताव स्वीकार करें। माँ दुर्गा ने मंद स्मित किया और बोली, दूतों, यह सत्य है कि तुम्हारे स्वामी शक्तिशाली हैं, परंतु मैंने प्रण किया है कि केवल वही पुरुष मेरा पति होगा जो युद्ध में मुझे पराजित कर सके। यदि शुंभ और निशुंभ मुझसे विवाह चाहते हैं, तो पहले उन्हें मुझे युद्ध में जीतना होगा। दूत यह संदेश लेकर लौटे और शुंभ को सुनाया। यह सुनकर शुंभ क्रोध से भर उठा। उसने अपने सेनापति चंड और मुंड को आदेश दिया, जाओ, उस घमंडी स्त्री को पकड़कर मेरे सामने लाओ। यदि वह युद्ध चाहती है तो उसकी इच्छा भी पूरी कर दो। चंड और मुंड अत्यंत क्रूर और बलवान असुर थे। दोनों की सेना लाखों राक्षसों से भरी थी। वे युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किए। माँ दुर्गा ने देखा कि असुरों की अपार सेना उनकी ओर बढ़ रही है। उन्होंने अपनी भ्रुकुटी तानी और क्रोध से लाल नेत्रों से चमक उठी। उसी समय उनके मस्तक से एक काली, विकराल, उग्र शक्ति प्रकट हुई। वही थी माँ काली। माँ काली का वर्ण नीला काला था। शरीर विशाल और नग्न, गर्दन पर नर मुंडों की माला, कमर पर बाढ़ की खाल, हाथों में तलवार और जीभ बाहर निकली हुई थी। नेत्र अग्नि के समान चमक रहे थे। वे रौद्र स्वरूप में प्रकट होकर हंसने लगी कि धरती कांप उठी। माँ दुर्गा ने कहा, हे काली, यह चंड और मुंड बड़े दुष्ट हैं। इनका वध तुम करो और देवताओं को भय से मुक्त करो। काली की गर्जना से आकाश गूंज उठा। वे असुरों की सेना पर टूट पड़ी। अपने त्रिशूल से उन्होंने हजारों राक्षसों को भेद डाला। अपनी तलवार से सिर काटकर रणभूमि को रक्त रंजित कर दिया। उनकी हंसी से ही असुर भयभीत होकर भागने लगे। चंड ने क्रोध से काली पर प्रहार किया, परंतु काली ने उसे एक ही वार में चीर दिया। उसका विशाल शरीर रणभूमि में ढेर हो गया। मुंड यह देखकर और भी क्रोधित हुआ। उसने पूरी शक्ति से हमला किया, किंतु मां काली ने अपनी तलवार से उसका सिर काट लिया। दोनों असुरों के वध के बाद रणभूमि रक्त से भर गई। मां काली ने उनके कटे हुए सिर अपने हाथों में उठाए और गर्व से मां दुर्गा के सामने प्रस्तुत किए। वे बोली, हे जगदम्बे, देखिए, चंड और मुंड दोनों का अंत हो चुका है। अब इनके अत्याचार से देवता मुक्त हैं। मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, हे काली, तुमने चंड और मुंड का वध करके महान कार्य किया है। आज से तुम्हें चामुंडा नाम से जाना जाएगा। तुम्हारी महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी।